want to be powerful, then educate yourself. My question to you people sitting here is, आपकी राय में हम अपने बच्चों को तालीम क्यों देते हैं? क्यों उन्हें जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं? क्यों उन्हें पढ़ाई का बोझ देते हैं? आपकी क्या राय है? स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है आप क्यों पढ़ाए जाते हो? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. यस शर्मा. फ्यूचर अच्छा हो जाए. दैट्स अ ग्रेट आंसर. एनीबॉडी एल्स? गर्ल्स, हमारे अम्मी अब्बू इतनी मेहनत करके हमें स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी जरूरतों का ख्याल रखते हैं. व्हाट्स द रीजन? एक आंसर फ्रॉम द गर्ल्स. यस, empowerment and self-dependency. That's a great answer. Mostly, people think when we talk of education, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, the only reason for education या बच्चों को स्कूल भेजना या उनकी पढ़ाई पे फोकस करना is to get a good job. ये फैक्ट है. लोगों को बस यही लगता है कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी. आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो. लेकिन जब तक हमारा मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, इस एजुकेशन का कोई फायदा, कोई यूज नहीं है. It's more than just getting a नौकरी. It's more than getting a job. पेट भरना तो एक रिक्शे वाला भी अपना पेट भर लेता है. उसकी लाइफ में और एक एजुकेटेड इंसान की लाइफ में where is the difference then? तो एजुकेशन आपको आपकी लाइफ में, लाइफस्टाइल में डिफरेंस लाता है. आपको सही गलत की इल्म देता है. कहाँ चलना है, कहाँ रुकना है, इस बात का इल्म देता है. माय फादर ऑलवेज सेज, मेरे अब्बू हमेशा कहा करते हैं कि अनम, जिंदगी में हमेशा ऐसा काम करो कि अपना पहचान बनाओ. तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हें मेरे नाम की जरूरत ना पड़े. तुम अगर कहीं जाओ कोई ये ना कहे कि ये आसिफ जनाब की बेटी है. मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे ये बोला, बेटा मैं अगर कहीं से गुजरूं तो लोग तुम्हारे नाम से मुझे जाने कि ये अनम के अब्बू है. और मैं इस बात को चाहूंगी जो मेरे अब्बू ने मुझे बताया. मैं अपने स्कूल में हर लड़की, हर बच्चे को ये बात सिखाना चाहूंगी. आप जहां भी जाओ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. आपकी वजह से आपके माँ बाप का नाम इस दुनिया में रोशन हो. नेवर एवर लेट देम डाउन. अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी. अरीशा प्लीज कम. एक लड़की की तस्वीर. इस लड़की को देखिए और बताइए इस लड़की को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है. जो भी आ रहा है प्लीज बोलिए. एनीवन? किसी ने हर्ट किया है, डैमेज किया है, किसी ने चोट पहुंचाई, और कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी ने मारा है इसे, मे बी. और कोई? बातें सबके मन में आ रही है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे. कम ऑन गर्ल्स, स्पीक अप. इट्स योर डे टुडे. शायद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि शायद फैमिली मेंबर्स ने इसे मारा है, या फिर शी इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर उसके हस्बैंड ने उसको मारा होगा, या फिर ईव टीजिंग हुई होगी उसके साथ, लड़कों ने छेड़खानी की, या फिर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर हो सकता है उसने खुद को कोई चोट पहुंचाई. ऐसे या फिर बहुत से ख्याल हम सबके मन में आ रहे हैं. बट और मैं ये जानती हूँ आप सबको इस लड़की की तस्वीर देख के, इस लड़की की हालत देख के आप सबको अपने मन में कहीं ना कहीं चोट का एहसास हो रहा होगा. That's how our mind has become. We start thinking towards the negative. That's how the situation is in the country. Get up, girl. Arisha, get up. I guess आपको आपका जवाब मिल गया. She isn't a victim. इसके ये bruises, ये चोट, इसकी strength है. My girl is a champion. She's a martial artist. She's a boxer. कोई victim नहीं, कोई
मार पिटाई नहीं, कोई domestic abuse नहीं, कोई sexual violence नहीं. She is brave enough to fight her own battles. She is strong, independent, bold, and confident. That's how I want my girls to be today. आने वाले वक्त में इसी की हमें जरूरत है. I want to make my girls strong enough, capable enough, वो अपना ख्याल खुद रख सके. Fariha, you may please. आमतौर पे हर घर की एक ही कहानी होती है. When a girl is born, people start training her for the in-laws house. अपने ससुराल के लिए उसे yes. When a girl is born, लोग उसे उसके ससुराल के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं. I tell you one thing. My mother got married at the age of 17. मेरी माँ की शादी 17 साल की उम्र में हुई थी. Just right after her 10th board exams. And I was born at the age of 19. That day, she promised herself, I'll educate my daughter as much as she wants. मेरी माँ का मानना है कि मेरी बेटी को कलछुली चलाने के साथ साथ कलम भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की डिमांड है. And here I am today. हम में से ऐसे कई लोगों का, हमारी सोसाइटी का मानना है कि अगर लड़की लड़की घर जाके दूर क्या कर लेगी. अगर यही बात सोच सुनीता विलियम्स ने सोचा होता, क्या वो आज चांद पे पहुंच पाती? कभी नहीं. लोगों की सोच है कि खानदान का नाम तो सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ाते हैं. अगर इस बात को इंदिरा गांधी ने भी माना होता, क्या वो हिंदुस्तान की इकलौती महिला प्राइम मिनिस्टर होती? कभी नहीं. लोग कहते हैं कि शादी के बाद तो घर गृहस्थी और बच्चे ही संभालना है. इस बात को अगर मैरी कॉम ने माना होता, क्या आज वो एक बॉक्सर होती? क्या वो एक आज हमारी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होती? शायद कभी नहीं. ले देकर आखिर रसोई संभाल सकती है लड़कियां. अगर इंदिरा नूई ने ऐसा सोचा होता, आज पेप्सी को जैसे ब्रांड को वो नहीं चला रही होती. रोने धोने के अलावा लड़कियों के पास कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा किरण बेदी ने सोचा होता, तो आज वो आईपीएस ऑफिसर नहीं होती. और औरतों की आवाज सुनता ही कौन है? ऐसा लता मंगेशकर ने सोचा होता, तो शायद आज वो सिंगर नहीं होती और हर घर में आज उनके गाने नहीं बज रहे होते. ज्यादा पढ़ाई ज्यादा पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होना है. अगर ऐसा ख्याल शकुंतला देवी के मन में आया होता, आज वो एक मैथमेटिशियन, एक राइटर नहीं होती. आई रिमेम्बर जब मैं क्लास 8 में थी, हमारे स्कूल ने हमें शकुंतला देवी के बुक्स से मैथ्स पढ़वाया था. खेल कूद कर लड़कियां क्या कर लेंगी, ऐसा लोग कहते हैं. लेकिन अगर ऐसा साइना नेहवाल ने सोचा होता, आज वो इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाती. ऐसा लोग कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं. Dear girls, your career should be your first priority. It's not selfishness. It's necessary. It's the need of the hour. People will try to define you. Who are you? But never ever believe them. Just chase your dreams and never quit. And for that, you have the best school in this locality. That's Sheikh Masood Inter College. And I believe Sheikh Masood Inter College is a factory that manufactures sunshine using the raw materials of innocence and hope. I want every girl to know that your voice can change the world. Just be bold, strong, confident, independent, and most important, career oriented. Thank you.